हाँ जी, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स हम अभी तक यूज़ करते आए हैं, ठीक है? आप करते हो यूज़। जैसे क्या होता है, आप क्लास में बैठते हो, क्लास में बैठते हम रोज़ और कॉलम्स में बैठते हैं, ठीक है? क्लास में हम कैसे बैठते हैं? रोज़ और कॉलम्स में बैठते हैं। कोई भी हम मान लो हमने कोई लिस्ट बनानी होती है अपने नंबर्स की, फिर भी हम ऐसे ही करते हैं, एक साइड पे हम अपने सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं, दूसरी साइड पे हम अपने क्या लिख लेते हैं? मार्क्स लिख लेते हैं, ठीक है? तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स भी ऐसी एक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें क्या होता है, हम नंबर्स का सेट लेते हैं, ठीक है? एक आपने प्लस वन में किया था सेट, वहां पे भी हम नंबर्स का ही सेट लेते थे, पर वहां पे जो आपके पास सेट होता था, वो आपके पास होता था ऐसा सेट, 1 2 3 4 5 6 समथिंग ऐसा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये भी आपका एक सेट था। पर जो हम मैट्रिसेस में ले रहे हैं, यहाँ पे भी हम नंबर्स का ही एक सेट लेते हैं, पर इसमें जो सेट होता है आपका, वो कैसा होता है? रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो नंबर्स होते हैं उनको हम रोज और कॉलम में अरेंज करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इसको एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, कि मान लो ये 3 क्लासेस हैं, 10th प्लस 1 प्लस 2, और इसमें हमने बॉयज गर्ल्स लिखने हैं। तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक साइड हम लिख लेंगे नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स, एक साइड लिख लेंगे क्लास 10 क्लास प्लस 1 क्लास प्लस 2, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्लासेस लिख सकते हैं, यहाँ पे हम बॉयज एंड गर्ल्स लिख सकते हैं। तो मान लो 10th क्लास में बॉयज कितने हैं? 10 है, प्लस 1 क्लास में 15 है, प्लस 2 क्लास में 18 है, ऐसे गर्ल्स हैं, ठीक है? प्लस 1 10th क्लास में 15 है, प्लस 1 क्लास में 20 है, प्लस 2 क्लास में 10 है। तो जो हमारी ये चीज है, नंबर्स का जो सेट बन गया हमारे पास, ये, ठीक है? ये आपकी क्या होती है? एक मैट्रिक्स होती है, ठीक है? तो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स को अरेंज करते हैं एक सेट में, बट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो मेनली मैट्रिक्स क्या है आपकी? मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, ठीक है? तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसको हम रोज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कितनी रोज हैं? R1 R2। आई थिंक ये रोज कॉलम्स वाला कॉन्सेप्ट आपने कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा, ठीक है? तो ऐसे ही है, इसमें क्या है, ये क्या आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी क्या है? सेकंड रो। ऐसी जो वर्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? आपके कॉलम्स। तो ये आपका फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, और ये आपका थर्ड कॉलम है, ठीक है? तो इसमें रोज कितनी है? 2 है, और आपके कॉलम्स कितने हैं? 3। तो मैट्रिक्स क्या है? सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, ठीक है? ऐसे हमने एक और एग्जांपल ले ली, जैसे यहाँ पे क्या है, और ये इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, या फिर राउंड ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? जब हम नंबर्स के बाहर ब्रैकेट डाल देते हैं तो ये आपकी एक मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है? तो हमने एक और एग्जांपल ले ली, तो ये भी आपकी क्या है? एक मैट्रिक्स है। इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो भी 3 है, जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो भी 3 है, ठीक है? तो जो अब यहाँ पे, अब मैट्रिक्स का क्या होता है, इसको दिखाने के लिए कि अब इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में क्या फर्क है ना? ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। अगर हम कोई और नंबर ले लेंगे तो वो भी एक मैट्रिक्स होगी। तो इनकी पहचान होती है इनका ऑर्डर, कि हाँ ये मैट्रिक्स तो है, बट किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है? तो इनकी पहचान होती है इनका ऑर्डर। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? अब जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है वो क्या होता है आपका? जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो होता है, वो होते हैं आपका रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। इसको रोज बाय कॉलम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने रोज को नाम दे दिया m का, और कॉलम्स को नाम दे दिया n का। तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या होता है? m क्रॉस n। इट मींस, देखो अब ये मैट्रिक्स थी, पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स को ही देखते हैं। इसमें देखो, जो फर्स्ट वाला है वो आपकी रोज होती है, जो सेकंड है वो आपके कॉलम है। पहले आपने रोज लिखनी है, फिर आपने कॉलम लिखनी है। अब यहाँ पे देखो आपकी रोज कितनी है? 2 रोज है, तो इसका 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 3, और इसको यहाँ पे साइड पे लिखते हैं।
अब अगर हम इस मैट्रिक्स का देखें तो इसमें कितनी रोज है, 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो कितना हो गया, 3 क्रॉस 3। तो ये क्या होती है, एक मैट्रिक्स की पहचान होती है, इसका ऑर्डर, कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है। ठीक है, इन मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रोज बाय कॉलम। ठीक है, तो मेनली ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने जो की है कि हम नंबर्स को अरेंज करते हैं रोज एंड कॉलम्स में। तो अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखे तो ये क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगल भी दिखता है ना, तो ये इसको एक एरे भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एरे। इस चीज को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एरे, जिस फॉर्म में हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स क्या है, सेट ऑफ नंबर्स है अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे of m rows and n columns is called m cross n matrix। तो ये हम एक जनरल मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसकी जो रोज है वो m है और जिसकी जो कॉलम्स है वो n है। तो उसका ऑर्डर क्या हो गया, m क्रॉस n। तो हम जनरल मैट्रिक्स देख रहे हैं, इस मैट्रिक्स में इसकी एलिमेंट्स कैसे होते हैं या ये मैट्रिक्स कैसी होती है। तो मेनली मैट्रिक्स की डेफिनेशन आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, वो क्या है, एक सेट ऑफ नंबर्स है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो अब हम इसकी जनरल फॉर्म करते हैं कि अब ये इसके एलिमेंट्स हैं, इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसको ये बोलते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, कैसे बोलते हैं इनको, इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है। ठीक है, तो जो हमारी जनरल मैट्रिक्स है वो देखो ये है। कोई भी मैट्रिक्स है हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, द एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज रिटन एज, जैसे हमने अभी एक डेफिनेशन की है कि हम सेट ऑफ नंबर्स ले रहे हैं एम एंड एन। अभी हमने किया यहाँ पे कि हम जो सेट ऑफ नंबर्स ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, एम रोज के साथ एन कॉलम्स के साथ ले रहे हैं। तो ये आपकी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स होगी, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो एम होंगी और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो एन होंगी। तो देखो ये मैट्रिक्स की आपकी रिप्रेजेंटेशन है कि इसके एलिमेंट्स को हमने कैसे लेना है। तो इनका नाम होता है, जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A11 से। ठीक है, इसको A12, A13, मतलब जो आपकी रो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 1 से। A11, A12, A13, सोन अप टू कहाँ तक जाएगी, मतलब जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है ये आपका रोज का हो गया, जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका कॉलम्स का हो गया। ठीक है, ऐसे रोज बनती है ना, तो ये आपकी रोज है। ठीक है, ऐसे है जो वो आपके कॉलम्स है। तो हमें पता है हमारे पास जो कॉलम्स है वो कितने हैं, n कॉलम्स है। तो मतलब ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, ये आपका थर्ड कॉलम है। तो हमारे पास टोटल कॉलम्स कितने n है। तो ये मैट्रिक्स कहाँ तक जाएगी आपकी, n कॉलम तक। ठीक है, ऐसी क्या है, रोज है। तो अगर हम रोज देखें तो ये आपकी फर्स्ट रो है, रोज देखें अगर तो ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है। ठीक है, सोन अप टू, तो रोज कहाँ तक जाएंगी, आपके पास रोज कितनी है, m है। तो ये आपकी कितनी रो होगी, m रो होगी। ठीक है, रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, m है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपकी, n है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला जो यहाँ पे होता है वो आपकी रोज को डिनोट करता है, सेकंड वाला कॉलम को डिनोट करता है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट है, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट। ऐसे यहाँ पे देखे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब अगर आपको ये एलिमेंट निकालना भी आ जाए तो आप कैसे देखोगे, फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट, ऐसे ये फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट, ऐसे ये अगर हमने इसको देखना है सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट। तो ये आपकी क्या है, मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि जिसकी जो एलिमेंट्स हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो फर्स्ट रो है वो A11 से स्टार्ट होती है, सेकंड रो है A21 से स्टार्ट होती है, ऐसे सोन अप टू मान लो m तक जा रही है तो इसमें कोई ith रो भी होगी, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, थर्ड रो, कुछ भी हो सकता है। ये आई और एम या एन से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बिल्कुल सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ऐसी आपकी ये रोज चलेंगी। तो आपके जो एलिमेंट्स है उनकी रिप्रेजेंटेशन आपने याद रखनी है। फर्स्ट रो A11 से स्टार्ट होती है, सेकंड रो A21 से स्टार्ट होती है, थर्ड रो A31 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, A इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स का है उसकी फॉर्म क्या है, AIJ। ठीक है, इसके एलिमेंट्स को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं साथ में, आई जे। आई क्या आपके
रोज को डिनोट कर रही है, जे आपके कॉलम को डिनोट कर रहा है, और ये ब्रैकेट आपकी मैट्रिक्स को डिनोट कर रही है, और ये ऑर्डर की मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो इस मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं A11 A12, दैट मीन्स दे रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स। ये क्या आपके एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है, ये जो आपके हैं ये क्या एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आपके पास कोई एग्जाम्पल गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है 5 6 0 4 3 2 -1 5। ठीक है, तो पहले इसका ऑर्डर देख लेते हैं, ऑर्डर कितना है। देखो रोज कितनी है, 1 2 3 4। तो रोज आपकी कितनी है, नंबर ऑफ रोज 4 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके पास 2। ठीक है, तो हमने मान लो एलिमेंट निकालना है A12। आपने कौन सा एलिमेंट निकालना है, मतलब आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, आपने एलिमेंट्स निकालने हैं, तो वो एलिमेंट है, मान लो आपने निकालना है A12। तो यहाँ से आपको आपने इसको कैसे देखना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब ये एलिमेंट आ गया आपका 3। ठीक है, यहाँ पे देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो पे आओ सेकंड कॉलम में आओ, तो ये एलिमेंट क्या आ गया आपका -1। अच्छा, अब मान लो हमने देखना है A32। 32 तो हो गया, चलो हमने देखना है मान लो 22। A22 फर्स्ट वाली रो सेकंड वाला कॉलम। तो देखो सेकंड रो कौन सी है, ये रही। इसको चाहे आप लिख लिया करो साथ में, R1 R2 R3 R4। तो देखो यहाँ पे हमने A22 निकालना है। A22 कहाँ पे होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये कौन सा आएगा, देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, जो चीज दोनों में कॉमन आ रही है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में क्या आ रहा है 2। तो ये एलिमेंट क्या आ गया आपका 2। सिमिलरली मान लो हमने निकालना है A31। तो A31 क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट क्या आ गया आपका 0। ये एलिमेंट आपका हो गया 0। ठीक है, अदरवाइज आप इसको आपने इसकी जो वो फॉर्म है मैट्रिक्स की वो भी याद रखनी है A11 वाली। ठीक है, अगर डाउट है साथ साथ पूछी जाओ कि क्या आपको डेफिनेशन समझ आई है या नहीं आई, तभी हम आगे कर सकते हैं। क्या मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ आ गई, उसकी रिप्रेजेंटेशन। एनीवन हैव डाउट। चलो ठीक है, तो हम आगे करते हैं। ठीक है, तो हम आगे करते हैं, आपकी एग्जांपल हम लेते हैं एक। क्या है, बेटा अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ आ गई, देन हम आगे एग्जांपल करें उसके साथ का। हाँ जी, तो जो आपकी एग्जांपल है, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4 एंड एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे आई प्लस जी। अब हमने क्या करना है, एक मैट्रिक्स को बनाना है, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, जिसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 4। ठीक है, एंड जो एलिमेंट्स है उसके कैसे गिवन है आपको, ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, हमने कौन सी मैट्रिक्स बनानी है 3 क्रॉस 4 की। तो जो फर्स्ट वाले होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज। जो सेकंड वाले होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। दैट मीन्स हमें इसमें क्या चाहिए, हमें इसमें 3 रोज चाहिए और 4 कॉलम्स चाहिए। तो पहले आप एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो जिसमें आपके पास 3 रोज हो और 4 कॉलम्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो
हमने एक मैट्रिक्स ली जिसमें 3 रोज लिए, R1, R2, R3 एंड 4 कॉलम्स लिए, C1, C2, C3, C4। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, 3 रोज लिए, R1, R2, R3 एंड 4 कॉलम्स लिए, C1, C2, C3। किसको? IJ को। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन होंगे एलिमेंट, जैसे उन्होंने गिवन होंगे वैसे ही आप लोगे। ठीक है, I प्लस जे की IJ फॉर्म के में ही जो एलिमेंट्स है बेटा वो आपको IJ की फॉर्म में हमने खुद नहीं लेट करना। जो एलिमेंट्स है आपको उसकी जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स की वो IJ में ही होगी। जो MN है वो आपके रोज एंड कॉलम्स है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, हाँ MN मान सकते हो अगर उन्होंने इसकी रिप्रेजेंटेशन MN में दी हुई है। ठीक है, तो देखो पहले आपने क्या करना है, इसमें एलिमेंट्स लिखने हैं। तो हमारे पास जो एलिमेंट स्टार्ट होते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, A11 से। तो हमने देखना है यहाँ पे क्या आ गया, A11, A12, A13, A14। हमने कॉलम 4 तक जाना है। ऐसे यहाँ पे A21, A22, A23, A24। सेकेंड रो, थर्ड रो इज A31, A32, A33, A34। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की। तो अभी हमें ये एलिमेंट्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमें गिवन एलिमेंट है। उन्होंने कहा है एंड एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ठीक है, तो हमने पहले निकालना है A11। ठीक है, तो आपके पास जो AIJ गिवन है वो आपको गिवन है I+J। और जो हमारी मैट्रिक्स थी वो क्या थी, A11, A12, A13, A14। ठीक है, तो पहले हमें क्यों कौन सा एलिमेंट चाहिए, A11। तो हम क्या करेंगे, देखो I की जगह भी 1 पुट कर देंगे, J की जगह भी 1 पुट कर देंगे। तो देखो ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, अगर हम इसमें 1 और 1 पुट कर दे तो ये क्या बन गया आपका 2। देखो A11 हमने कैसे निकालना है, सिंपल। हमने क्या करना है, हमें A11 चाहिए तो हमने I की जगह भी 1 पुट कर देना है और J की जगह भी यहाँ पे 1 पुट कर देना है। तो ये आपका एलिमेंट क्या बन जाएगा, 1 + 1 2। तो यहाँ पे आपके पास A11 की जगह क्या आ गया, 2। ठीक है, ऐसे ही हमने A12 निकालना है। तो हमने कैसे निकालना है A12, तो हमने I की जगह भी 1 पुट कर देना है और J की जगह भी 2 पुट कर देना है। तो ये एलिमेंट आपके पास कितना आ गया, 3। तो हमारे पास ये जो एलिमेंट है ये भी कितना आ गया, 3। सिमिलरली आप हमने ये सारे एलिमेंट्स निकालने हैं। अब हमने निकालना है A13। तो हमने क्या करना है, I की जगह 1 पुट करना है, J की जगह 3। तो ये 1 + 3 कितना बन जाएगा, 4। ऐसे A14 कितना बन जाएगा, 1 + 4 5। सिमिलरली ये हमारा जो एलिमेंट है ये है हमारे पास A21। ठीक है, तो हम A21 कैसे निकालेंगे, I की जगह क्या पुट कर देना है, 2 और J की जगह 1। तो ये कितना आ गया आपका। तो हमने ऐसे ही सारी मैट्रिक्स निकाल लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आ गई ये क्या आ गई, 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स जो हमने फाइंड करनी थी, जिसके एलिमेंट्स हमें कैसे गिवन है, AIJ = I+J। अगर आपको कोई एलिमेंट्स उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी हुई है किस फॉर्म के लेने हैं और आपको उसका ऑर्डर भी दिया हुआ है तो हम वो मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उसमें वैल्यूज को पुट करके। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमने करना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब ये मैट्रिसेस की कितने टाइप्स हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप है वो है आपकी रो मैट्रिक्स। क्या है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है आपकी, ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप है आपकी वो है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स जैसे नाम से ही दिख रहा है क्या है, इसमें रो है।
ठीक है, तो इसके नाम से ही आपने याद रख लेना है। रो मैट्रिक्स मीन्स द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होगी उसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। मतलब जो कॉलम्स है वो जितने मर्जी हो सकते हैं, बट इस मैट्रिक्स की जो रो है वो सिर्फ एक होनी चाहिए। तो जैसे हमने एग्जांपल ले ली, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है? रो है। इसमें क्या है? देखो, एक ही रो है और कॉलम कितने हैं अगर हम देखें तो 1 2 3 4, और रो कितनी है? एक ही है। तो ये क्या आपकी रो मैट्रिक्स। अनदर एग्जांपल ऑफ दिस इज 3 0 -2। ठीक है, तो ये आपकी रो मैट्रिक्स है। सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स। जैसे रो के नाम से हमें पता लग रहा था कि इसकी एक ही रो है, सिमिलरली कॉलम से क्या पता चल रहा है कि इसका एक ही कॉलम होगा। ठीक है, तो इसका एक ही कॉलम है। रो मतलब मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। ठीक है, तो इसको आप नाम से ही याद रख सकते हो। तो इसमें ये देखो, अब हमने एग्जांपल ली, इसमें एक ही कॉलम है और रोज कितनी है? देखो, R1 R2 R3। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज आर 3 बट कॉलम इज 1, सो इट इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या हो गया? जो ऑर्डर है हम कैसे लिखते हैं? M क्रॉस N। M मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड N मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। तो पहले रोज लिखनी है 3 क्रॉस 1, ऐसे यहाँ पे था 1 क्रॉस 4। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्केयर, आपको पता है स्केयर में क्या होता है? वैसे अगर हम देखें तो जो स्केयर होता है वो हमने देखा होगा कि जिसकी सारी साइड्स क्या होती है? सेम होती है ना, ये स्केयर होता है। तो ऐसे ही हमने क्या करना है, इसमें जो मैट्रिक्स बनेगी, जैसे जो हमारी मैट्रिक्स ये फॉर्म की मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर है। देखो यहाँ पे जो रोज है वो 3 है, कॉलम्स है वो 4 है। और जो स्केयर मैट्रिक्स है तो इसके नाम से हमें क्या पता चलता है कि इसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, वेयर नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां पे m इक्वल्स टू n होगा। m इक्वल्स टू n, तभी इसकी शेप देखो स्क्वायर बन जाएगी। अगर नहीं होगा तो इसकी शेप क्या होगी? रेक्टेंगुलर। अदरवाइज ये क्या होगी? अगर स्क्वायर होगा तो ये क्या होगी? स्क्वायर। इसकी शेप क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ से। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमने एक एग्जांपल ली। क्या एग्जांपल ली? 3 1 0 1 5 -1 2 0 2। ठीक है, अब देखो, जो इसके ये वाले एलिमेंट्स होते हैं इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, इन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। और इस पूरे डायगोनल को क्या बोलते हैं? लीडिंग डायगोनल। ठीक है, क्या बोलते हैं? लीडिंग डायगोनल, मतलब सबसे बड़ा डायगोनल, एक तरह से लीडिंग डायगोनल। और इसके एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, और ये जो अब आपकी क्या है, अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना उसकी ऑर्डर को हमने कहा है, हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं? m क्रॉस n। जैसे 3 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 3। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स में हम इसके ऑर्डर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 रोड मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 की जगह हम 3 रोड मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें पता है जो नंबर ऑफ रोज है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर हम इसको 3 रोड मैट्रिक्स में बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसके कॉलम्स भी 3 है। ठीक है, जिसमें 4 होंगे उसको 4 रोड मैट्रिक्स। ऐसे यहाँ पे क्या है? n रोड मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइप इज डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? तो जो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है,
अब उसमें क्या है, देखो नाम से, अब इनके नाम से ही ना मैट्रिसेस की वो पता चल जाती है कि हाँ इसमें क्या होगा। ठीक है, अभी हम मैंने आपको बताया है, इस डायगनल इसको हम लीडिंग डायगनल बोलते हैं। डोंट मेक नॉइस, डोंट मेक एक्स्ट्रा नॉइस। हाँ जी, तो हमने अब करनी है डायगोनल मैट्रिक्स। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? If any student has any question, then speak. Otherwise, okay. चलो नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से ही हम मैंने आपको बताया कि डायगोनल, इसको हम लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में 3 5 2 मतलब ऐसे, जैसे हम स्केयर्स में भी, आप अगर हम देखें तो ऐसे इसको ही डायगोनल बोलते हैं ना, तो इसी को हम यहाँ पे भी मैट्रिक्स में भी डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कुछ भी हो सकता है ये। आगे 2/0, 2/0 मतलब, नहीं 2/5 नहीं, हम इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स में डायगोनल, 3/5 2 को। 2/5 इज नॉट, नहीं दूसरी तरफ से नहीं इसमें देखना, नहीं नहीं, यहाँ पे इसी तरफ से होता है, इसी को हम डायगोनल बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, और इसी का ही काम आता है डायगोनल मैट्रिक्स में भी, आगे भी। ठीक है, तो जो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, अब डायगोनल से ही पता चलता है कि इसके डायगोनल में कुछ होगा, है ना। तो क्या है, स्केयर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, एक स्केयर मैट, अब इस आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्केयर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। अब जब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स in which all the elements except diagonal elements are zero, या elements of leading diagonals are zero। तो क्या है इसमें, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के आपके पास सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डायगोनल 1 3 4। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे, इसको आपको देख के पता चल जाएगा कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये आपने याद रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर हमने इसको डायगोनल की फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, ऐसे कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 3 4 है और अदर एलिमेंट्स आर जीरो। नाउ द नेक्स्ट इज, हाँ जी, हाँ जी, ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਡਾਇਗੋਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। नहीं, वैसे उनमें भी जीरो हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो सारे एलिमेंट तो जीरो नहीं होंगे ना, सारे एलिमेंट्स नहीं जीरो होने चाहिए। आइए ठीक है, नहीं, देखो इसकी जो डेफिनेशन है ना वो यही है कि ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। यहाँ पे देखो जो आपका एलिमेंट होता है A 1 1, यहाँ पे होता है A 2 2, यहाँ पे होता है 3 3। तो आई इज नॉट इक्वल टू जे के लिए ही जीरो होना चाहिए, इनमें से भी कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए।
नहीं जी, यहाँ पे आपकी अब डेफिनेशन है कि आई इज नॉट इक्वल टू जे। यहाँ पे जो आपका आई है वो जे के इक्वल है, देखो 1 1 1 इक्वल्स टू 1, 2 इक्वल्स टू 2, 3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, नॉट इक्वल, फिर उसको हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे, डायगोनल नहीं बोलेंगे। ठीक है, हाँ जी, वो सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी जो हमने पीछे की है। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट की यही तो पहचान है कि आई इज नॉट इक्वल टू जे के लिए ये एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। तो जो स्केलर मैट्रिक्स है, आप देखो इसमें क्या है, स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर। वैसे सिंपल लैंग्वेज में इसमें क्या है, डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। वैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है, स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट इन इट डायगोनल एलिमेंट्स आर शुड बी इक्वल। इसमें क्या था, डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट थे। ठीक है, अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स आपके इक्वल हो जाते हैं तो वो आपकी कौन सी मैट्रिक्स बन जाती है, स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, जिसमें एक तो वही प्रॉपर्टी है ए आई जे इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। एक तो आई इज नॉट इक्वल टू जे के लिए ये एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ए आई आई इक्वल टू सी, सी मीन्स एनी कांस्टेंट। आई आई देखो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ जनरल फॉर्म में, तो इस आई जे में कंफ्यूज मत होना। आई आई मतलब क्या है, 1 इक्वल्स टू 1, 2 इक्वल्स टू 2, 3 इक्वल्स टू 3, A11, A22, A33, A44, ये वाले एलिमेंट्स है। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स की मेन पहचान क्या है, एक तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो और उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम हो। ठीक है, ये फर्क है डायगोनल और स्केलर में। हाँ जी, हाँ जी, बाकी जीरो, तभी बोल रही हूँ साथ में कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। मतलब इसमें डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी भी लग रही है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो वही है सेम, देखो ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जी। बट इसमें डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट होते हैं, इसमें डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो हम उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे।